प्रिय श्रोताओं, किस्से, कहानियाँ और घटनाएं हमारे जीवन को उचित मार्ग दिखाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हिंदी साहित्य में तेनालीराम से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। तो हमने प्रारंभ की है तेनालीराम से जुड़ी कहानियों की सीरीज, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित हो रही है। तो पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर दे सबसे पहले सब्सक्राइब और इस ऑडियो को कर दे लाइक। तो लीजिए सुनते हैं तेनालीराम के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी, कितने तोते। राजा कृष्णदेव राय यदा कदा तेनालीराम को छकाने के लिए बड़े अटपटे प्रश्न पूछ लिया करते थे। एक दिन उन्होंने उसे परेशान करने की गरज से भरे दरबार में उससे प्रश्न किया, तेनालीराम, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कुल कितने तोते हैं? तेनालीराम ने कहा, अवश्य बता सकता हूँ महाराज, लेकिन क्या तेनालीराम? महाराज, मेरे कुछ मित्रों की शिकायत है कि आप हर कार्य मुझे ही सौंपते हैं और उन्हें अपनी बुद्धि चातुर्य दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। अतः मेरा यही निवेदन है कि यदि कोई और इस प्रश्न को हल करे तो मुझे खुशी होगी। महाराज ने सभी दरबारियों की ओर देखा, लेकिन इस विचित्र प्रश्न का उत्तर कौन देता? अतः सभी चुपचाप बैठे रहे। किसी ने भी इस टेढ़े प्रश्न को हल करने की रुचि नहीं दिखाई। भला किसी पक्षी की गिनती कैसे संभव हो सकती है? पक्षी का क्या ठिकाना? इस क्षण इस डाल पर, दूसरे क्षण दूसरी डाल पर। अतः कोई भी दरबारी इस कार्य को करने का, बीड़ा उठाने का इच्छुक दिखाई नहीं दिया। तब महाराज ने कहा, तेनालीराम, अब तो इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना होगा, मगर याद रहे संख्या ठीक हो। यदि गिनती में फर्क हुआ तो कठोर दंड दिया जाएगा। तेनालीराम ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है। और फिर 2 दिन बाद तेनालीराम ने दरबार में हाजिर होकर घोषणा की, महाराज, राज्य के कुल तोतों की संख्या है 1,11,111। आप चाहे तो गिनवा कर देख लीजिए। तेनालीराम बोला। और अगर गिनवाने पर पक्षियों की संख्या कम ज्यादा निकली तो? महाराज ने पूछा। महाराज, पक्षियों के लिए सीमाओं का कोई महत्व नहीं है, वे तो स्वच्छंद विचरण करते हैं, जहाँ चाहे जाए, जहाँ चाहे नहीं जाए। यदि अब तोतों की संख्या कम ज्यादा हुई तो इसका एक ही कारण होगा। यदि संख्या कम होगी तो इसका अर्थ होगा कि कुछ तोते अपने रिश्तेदार से मिलने दूसरे राज्य में गए हैं, और ज्यादा हुई तो इसका अर्थ होगा कि कुछ तोते यहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने आए हैं। यह सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए। उन्होंने शेष दरबारियों की ओर देखा, जो तेनालीराम की बुराई करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे। मानो कह रहे हो, देखो, तेनालीराम के ऊंचे पद और सम्मान का यह रहस्य है। कौन है तुम लोगों में से ऐसा जो इतना हाजिर जवाब हो, अपनी बुद्धि से सबको बगैर उत्तर का कर देता हो? तो यह थी तेनालीराम की चतुराई से जुड़ी एक छोटी सी कहानी, जो आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाए। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपने अपना अनमोल समय इस कहानी के लिए निकाला, इसके लिए पूरे दिल से आपका धन्यवाद।